सेलिब्रिटी की शादी ही चर्चा का विषय बनती है या फिर आकर्षण का केंद्र बनती है, पर नागपुर में हो रही ये शादी संपूर्ण नागपुर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नमस्कार, एनरिच न्यूज में मैं तो वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। इस शादी की खास बात यह है कि इस शादी में दूल्हा भी लड़की है और दुल्हन भी लड़की ही है। अभी तक शादी तो नहीं हुई है, पर उन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया है और साथ ही साथ उन दोनों ने सगाई भी कर ली है। अपने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। नागपुर और कोलकाता की ये दो उच्च शिक्षित लड़कियों ने ये साहसिक कदम उठाया है और इसका खुलकर इजहार भी किया है। तभी तो ये दोनों ने इस तरह से रिंग कमिटमेंट यानी सगाई की है। डॉक्टर सुरभि मित्रा और पारुमिता मुखर्जी ये दोनों लेस्बियन हैं। इन्होंने नागपुर में रिंग कमिटमेंट सेरेमनी सगाई की है और ये जोड़ा अगले कुछ महीनों में समुद्र किनारे शादी के बंधन में बंधने भी वाला है। डॉक्टर सुरभि मित्रा पेशे से डॉक्टर और मनोचिकित्सक है और नागपुर में ही रहती है। इसके साथ ही एक निजी अस्पताल में काम करती है, जबकि पारुमिता मुखर्जी कॉरपोरेट सेक्टर में अकाउंट अधिकारी के तौर पर काम करती है, जो मुख्यतः कोलकाता की रहने वाली है। यद्यपि समलैंगिक विवाह को वर्तमान में हमारे समाज ने खुले तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन इन दोनों के इस निर्णय का इन दोनों के परिवार ने मान्यता दे दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। पिछले साल डॉक्टर सुरभि मित्रा एक सेमिनार के सिलसिले में कलकत्ता गई थी। सेमिनार में पारुमिता मुखर्जी श्रोता के रूप में वहां मौजूद थी। डॉक्टर सुरभि के भाषण और विचारों से पारुमिता बहुत प्रभावित हुई और यही से इन दोनों की ये लव स्टोरी परवान चढ़ गई। पहली डेट पर दोनों दोस्त बन गए और जैसे जैसे दोस्ती मजबूत होती गई, वे एक दूसरे की पसंद को जानने लगे। लॉकडाउन के दौरान फ़ोन और व्हाट्सएप पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। रोजाना वीडियो कॉल के बिना उनका दिन खत्म नहीं होता। फिर दोनों को मिलने की उत्सुकता हुई और पारुमिता मुखर्जी ने डॉक्टर सुरभि मित्रा को शादी और जीवन संगिनी बताने के लिए प्रपोज किया। हमारे समाज में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है, इसलिए डॉक्टर सुरभि और पारुमिता अपनी शादी को वैध बनाने के लिए कानूनी कदम उठाएंगे। इसके अलावा वे उन जगहों पर बसने की कोशिश कर रहे हैं जहां समलैंगिक विवाहों को समाज द्वारा आसानी से स्वीकार किया जाता है। मैं तो कोलकाता से हूँ और मेरे बाबा और दीदी को 2013 से पता है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बाबा को कि आई थिंक आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद नहीं आते। तो बाबा इनिशियली जो होता है इंडियन पेरेंट्स में कि हाँ ये फेज़ है शायद, तो ये तू टीनेजर है, ये फेज़ है, ये चले जाएगा, तू बस पढ़ाई कर। और फिर मैंने धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है, मुझे अभी बताना है। एकदम फटाक से मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस, तू बस खुश रहे और तुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ रह जाना। अब जैसे भले ही समाज में और आप दोनों के लिए इसे शादी कहा जाएगा, लेकिन वैसे सिविल यूनियन, सिविल वो कहेंगे हम उसे, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा कि साथ में रहना, क्योंकि कैसे मानते हैं सब? साथ में रहना डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो लोग दैट इज़ द पीपल अराउंड अस, दे लव अस और पूरी एक्सेप्टेंस है और कोई हार्म भी नहीं करेगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। तो वैसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एक मिनट, सिविल ये है तो आपने एक दूसरे के बारे में कैसे फ्यूचर के बारे में सोचा है? अच्छा, तो फ्यूचर के बारे में अगर सोचे तो पहले एक जगह ढूंढना है जहाँ पे हम दोनों रहने वाले, जहाँ पे सब ओपन माइंडेड है। ये मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकती है या कोलकाता, तीनों शहर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर सेटल होना है। फिर एक घर होगा, घर में बहुत सारी चीज़ें होगी एक्चुअली। बैल्कनी बहुत बड़ी होगी और एक होम थिएटर रूम होगा, एक गेमिंग सेटअप रूम होगा,
क्योंकि हम दोनों बहुत गेम्स और म्यूज़िक में इन्वॉल्व है। और फिर एक पपी होगी। वैसे ही एक्चुअली सब कुछ शुरुआत करना है। आपने सेटल होने के लिए 3 शहरों का नाम लिया, तो इसमें नागपुर नहीं है। हाँ, तो पपी होने के बाद एक बच्चा भी चाहिए डेफिनेटली। वो पूछ रहे हैं नागपुर। नागपुर क्यों नहीं? अगर 3 शहर आपने सेटल होने के लिए चुने हैं, मुंबई, पुणे या कोलकाता, नागपुर में कुछ दिक्कत आई है? नागपुर में कोई दिक्कत नहीं है, नागपुर में रह सकते हैं, पर हम दोनों का यही इच्छा है कि पुणे, मुंबई या कोलकाता में शिफ्ट होने का। मेरा कहने का मतलब उस समाज की तरफ से कोई निगेटिव ऐसी आपको बात नहीं लगी क्या? नहीं, नागपुर में ऐसी नेगेटिव बातें कुछ नहीं है। और अब भी तो मीडिया वाले इतना सपोर्ट देती है, मतलब दे रहे हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत है और कोई हार्म भी नहीं करेगा। नहीं तो मेरे घर वालों को मेरे ओरिएंटेशन के बारे में बहुत सालों से पता है। दोनों भी डॉक्टर्स हैं, वेल रेप्यूटेड है, वेल एजुकेटेड है। उनके खुद के एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और उनके खुद के पेरेंट्स काफ़ी वेल एजुकेटेड थे। तो ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से वो हमेशा से ओपन माइंडेड ही रहे हैं, ऐसा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रख के। और ऐसा तो होता नहीं है कि एक बड़े से घराने में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा निकलेगा, बहुत सारे निकलते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। अब वो मान्यता के ऊपर है, जैसे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो बाहर आ गए, नहीं किया तो ठीक है भाई, छुपा के रखो, वैसी वाली चीज़ है। तो मेरे फैमिली में ऐसा था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया था बहुत पहले, ऑलमोस्ट जब मैं 18-19 साल की थी तब बताया था, तब डेफिनेटली उन्हें पहली बार ऐसा लगा था कि फ़ेज़ है, निकल जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने बहुत खुद रिसर्च किया, साइकेट्रिस्ट से मिले, काफ़ी सारी चीज़ें पता की, सीरीज़ देखना शुरू की, फॉरेन सीरीज़ देखना शुरू की, बाद में फॉरेन मूवीज़ देखना शुरू की, जिसमें ऑलमोस्ट आजकल हर इसमें एक नए कपल तो दिखाते ही हैं, सेम सेक्स कपल। वो सब होने के बाद मतलब एक्सेप्टेंस तो क्या, मतलब दे आर सो लविंग। अभी तो वो उनका ये हो गया कि अरे वाह, एक और बेटी आ रही है घर पे, तो क्यों नहीं। तो और बेसिकली कि तू खुश रहे, हमारे बाद वैसे भी हम ये चाहेंगे कि तू ऐसे किसी इंसान के साथ रहे जो तेरा ध्यान रखे, तेरे से प्यार करे। तो मेरे फैमिली में तो डेफिनेटली कोई अपोजिशन, कोई इशू नहीं हुआ। पहली बार बीइंग वेरी आपने कहा कि लीगल कुछ चीज़ें थी जो वकील ने बताया कि आप लीगली मैरिज नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो वकील ने क्या बताया है, अभी क्या समाज में क्या स्टेटस है उस चीज़ों का? स्टेटस वही है कि PILs फाइल हो रहे हैं, तो PILs आप फाइल करो। आप कुछ मैरिज एक्ट है ना, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अंडर आप फाइल कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। अभी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो सपोर्ट में है कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो उसके अगेंस्ट में डाला है, तो गवर्नमेंट ने डाला है कि ये नहीं होना चाहिए, तो अभी उनके बीच में चल रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों भी, जैसे आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत पहले 2009 में ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, फिर वो रिक्रिमिनलाइज हुआ, फिर वापस से भी डिक्रिमिनलाइज हुआ। तो ऐसा है कि कोर्ट सपोर्ट में है, लॉयर्स लीगैलिटी सपोर्ट में है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट में नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।